Good morning, student. Today we read the lesson second, the tsunami. इसके वर्ड मीनिंग है स्ट्रक, दस्तक दी, बीच, समुद्री किनारा, रिसोर्ट, अवकाशकालीन आनंद स्थली, यानी छोटियों के नाम जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्ट। डेडली घातक, स्वेलिंग उभरना, मैसिव भारी भरकम, ट्रिगर प्रेरित कर दिया, सेंसेड भाप लिया, फोम झाग बनाना, बबल बुलबुलाना, वोल्केनोज ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड भूस्खलन, व्हर्लपूल जलावर, हिस्टेरिकल अत्यंत उत्तेजित हो जाना, टेल कथा, फॉरवर्ड अग्रिम चेतावनी दी गई, और सर्ज प्रवाह। लेट्स स्टार्ट द नाउ द चैप्टर द सुनामी। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है। आपको नोटबुक में नोट करना है। ये पाठ अपना जहां तक हो गया था, अब आगे स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इसका। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. टिली स्मिथ एक ब्रिटिश विद्यालय की छात्रा है, बहुत से जीवन बचाने में समर्थ रही जब सुनामी ने थाईलैंड के फुकेट समुद्री किनारे पर दस्तक दी। दो, शी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। फिर भी उसके माता पिता ने अपनी पुत्री का टेलीविजन पर इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लेने की और हीरोइन बनाने की आज्ञा यानी कि स्वीकृति नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? डिसीजन यानी कि निर्णय। नाउ वेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम थाईलैंड से एक कहानी दी जा रही है, यानी कि यहाँ अब क्या दिया जा रही है आपको? एक थाईलैंड से एक स्टोरी आपको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड के एक समुद्री किनारे के रिजोर्ट यानी कि अवकाशकालीन आनंद स्थली, यानी कि अवकाश में या फिर छुट्टियों में या फिर छुट्टियां बिताने के लिए या फिर छुट्टियों में क्रिसमस मनाने के लिए बीच रिजोर्ट पर आए थे। कहाँ पर? दक्षिणी थाईलैंड के एक समुद्री किनारे पर। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वाज 7-year-old। टिली स्मिथ 10 वर्षीय एक विद्यालय की छात्रा थी और उसकी जो बहन थी 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता पेनी व कॉलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्ड वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, घातक सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा ईयरलियर दैट मॉर्निंग। उस दिन उत्तरी सुमात्रा में जल्दी सवेरे एक भारी भरकम अर्थक्वेक आया था। भूकंप ने उनको प्रेरित कर दिया था या फिर उनको तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक संदेश मिल गया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पानी उभर रहा था और अंदर आ रहा था।
पेनी सिम्थ ने याद किया। पेनी सिम्थ रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड कि याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, किनारा छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती कि क्या घटित हो रहा था। बट टिली सिम्थ सेंस्ड द समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली सिम्थ ने भांप लिया था कि कुछ क्या है, रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट द थाईलैंड विद हर फैमिली। उसका ध्यान बार बार उस भूगोलीय पाठ पर जा रहा था जो उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने के केवल 2 सप्ताह पहले ही इंग्लैंड में रीड किया था, इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फ्रॉम व्हीलपुल्स। टिल्ली ने समुद्र को धीरे धीरे ऊंचे उठता देखा, जहाज बनाना, बुलबुलाना व जलावर्त बनाना आरंभ करते देखा। शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइसलैंड इन 1946। उसने याद किया कि उसने यह दृश्य अपनी कक्षा में सुनामी के जो उनको वीडियो दिखाए गए थे उसमें देखा था, जो 1946 में हवाईयन आइसलैंड यानी द्वीपों में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शो हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामीज कैन बी क्यूज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। उसके बाद उसके जो भूगोल के अध्यापक थे उसकी कक्षा को ये वीडियो दिखाया था, यानी कि 1946 में जो हवाईन में द्वीप में एक सुनामी आई थी उसका वीडियो जो ज्योग्राफी के जो भूगोल के जो टीचर थे, अध्यापक थे, उन्होंने उसकी कक्षा में ये वीडियो दिखाया था। और उनको ये भी बताया गया था कि सुनामी भूकंपों, ज्वालामुखियों और भूस्खलनों द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि जो सुनामी है भूकंपों द्वारा ही की जाती है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। क्या होता है? भूकंप। वोल्केनोज ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड भूस्खलन। और Tilly started the scream at her family to get off the beach. टिली ने चिल्लाकर अपने परिवार को किनारे से दूर भाग जाने को कहा। Started to scream, चिल्लाना है, फिर चीखना। हर फैमिली, अपने परिवार को, to get off the beach, यानी कि समुद्र के किनारे से दूर भाग जाने को कहा। She talked about an earthquake under the sea. उसने समुद्र के अंदर भूकंप आने की बात कही। She got more and more hysterical. हिस्टेरिकल का अर्थ क्या होता है? अत्यंत उत्तेजित हो जाना। Said her mother Penny. वह और अधिक उत्तेजित होकर रोटी चली गई, उसकी माँ पेनी ने बताया। यानी कि जो टीली जो है वो बहुत ज़्यादा अत्यंत या फिर और अधिक यानी कि उत्तेजित हो गई थी, उसकी माँ ने। सैड हर मदर, उस पेनी, उसकी माँ पेनी ने बताया। आई डिडंट नाउ व्हाट ए सुनामी वाज। मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड यानी कि डरी हुई, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन
अपनी पुत्री को इतना डरी हुई देखकर मैं समझ गई कि कुछ गंभीर घटना, सीरियस यानी कि गंभीर घटना घट रही है।